मास्क सोशल संवाद से। आज मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूँ वैक्सीनेशन को लेकर कुछ बातें करने के लिए। जैसे कि कई लोगों को कई तरह की क्वेरीज थे वैक्सीनेशन को लेकर, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों की कई क्वेरीज सॉल्व हो जाए, और यदि ना सॉल्व हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वैक्सीनेशन को 2 एज ग्रुप में बांटी गई है। पहला एज ग्रुप 45+ एंड अबव की थी, जो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, और दूसरा एज ग्रुप 18 to 44 ईयर्स की है, जो कि कल ही शुरू हुई है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 वैक्सीन्स अवेलेबल है। पहला कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, और दूसरा कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने बनाई है। और रहा हमारा सवाल यहाँ पे कि ये दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन बेहतरीन है, तो मैं आप सभी का क्वेरी सॉल्व करना चाहती हूँ कि ये दोनों ही वैक्सीन बेहतरीन है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में इसे टेस्ट किया गया है कि यह वायरस को रोकने में कारगर पाई है, और दोनों ही वैक्सीन बेहतरीन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें बस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी कोविन ऐप से या फिर आरोग्य सेतु ऐप से। आपको दोनों डोसेस के लिए 2 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये बस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। और आप अपने मनचाहा वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते, क्योंकि आप जिस भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल रहेगी आपको वही वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी। जैसे कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन थी कि अगर मैंने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लिया है तो यदि मैं सेकेंड डोज कोवैक्सीन का ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल रहेगी, जैसे कि अगर आपको कोविशील्ड की फर्स्ट डोज मिली है तो सेकेंड डोज भी आपको कोविशील्ड की ही मिलेगी, आपको कोवैक्सीन की नहीं मिलेगी। वैसे ही साइमल्टेनियसली आप अगर कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज लेते हैं तो आपको सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की ही मिलेगी। जैसे कि कई लोगों का यह भी कहना था कि मैं कोरोना पॉजिटिव पहले हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तो मुझे अब भी वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल आपको वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस से आपको बचाती है। और लोगों के मन में लोगों का यह भी कहना था कि वैक्सीनेशन किन लोग नहीं ले सकते, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन उन लोग नहीं ले सकते जो प्रेग्नेंट विमेन है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, जो कोरोना मरीज है, और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो व्यक्तियाँ वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप जब वैक्सीनेशन लेने जाते हैं, कई लोगों को मन में यह सवाल होते हैं कि यदि वैक्सीनेशन लिए तो मुझे कुछ होगा तो नहीं, या फिर कुछ लोगों के कहने पर उनकी मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं मुझे वैक्सीनेशन ले लिया तो मैं कहीं कोविड पॉजिटिव तो ना हो जाऊं या कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन लेने जाते हैं तो आपके बॉडी में कुछ 3-4 तरह के सिम्टम्स आते हैं। पहला सिम्टम्स ये होता है कि आप जिस भी जगह आप वैक्सीनेशन लेते हैं उस जगह आपको थोड़ी दर्द रहती है। दूसरा, आपको फीवर आने की चांसेस रहती है। तीसरा, आपको चिड़चिड़ापन लगेगी। चौथा, आपको थोड़ा चक्कर आने लगेंगे। ये कुछ 4 सिम्टम्स
जो नॉर्मल है और जो लोगों को आती है। और यदि कई लोगों को ये इन 4 सिम्टम्स दिखने को नहीं मिलते, वो उन्हें कोई भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं जब वो अपने फर्स्ट डोज लेते हैं या फिर सेकेंड डोज लेते हैं, तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कई लोगों का यह भी कहना था कि यदि हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो क्या हम फ्रीली घूम सकते हैं बिना मास्क के या हैंड वॉश नहीं करके या सैनिटाइज यूज़ नहीं करके। जी नहीं, ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको पहले की तरह सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप सावधान नहीं रहते हैं, यदि आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो आपके साथ कुछ भी कई भी तरह की दुर्घटना घट सकती है। तो आप वैक्सीनेशन लेने के बाद भी मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, हैंड सैनिटाइज करते रहें और हैंड वॉश करते रहें। यदि कई लोगों का यह भी कहना था कि हम ये दोनों डोज के वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना से संक्रमित होंगे कि नहीं। ये दोनों डोसेस लेने के बाद भी आपका कोरोना के बचाव से 100% गारंटी तो नहीं देती है, बल्कि वो आपको कोरोना से लड़ने के लिए आपकी शक्ति ज़रूर बढ़ा देती है। कई लोगों का यह भी सवाल था कि कोरोना जब हम वैक्सीनेशन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनना कब शुरू होते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तब बनना शुरू होंगे जब आप पर दोनों डोसेस लग जाएंगे। उसके 2 से 3 वीक्स के भीतर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। और पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ, जैसे कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में कई तरह के मीम्स आ रहे थे, और यह मीम्स मुझे भी फॉरवर्ड हुई थी मेरे कोई दोस्त के थ्रू से, कि कहा जा रहा था कि जब 18 to 44 ईयर्स के ग्रुप के जब वैक्सीनेशन शुरू हो गए, जो यंग गर्ल्स हैं, पीरियड्स को लेकर कई तरह के मीम्स बन रहे थे। तो मैं आप उन लड़कियों का यह क्वेरी सॉल्व कर देना चाहती हूँ कि आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको अगर पीरियड्स हुई है तो आप वैक्सीनेशन तब भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका वैक्सीनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यह नेचुरल प्रक्रिया है। इससे वैक्सीनेशन से आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके बॉडी में। तो यह सारी बातें मैं आप सभी से को बताना चाहती हूँ कि कई लोगों का यह भी सवाल था कि डोसेस जो हम फर्स्ट डोज लेने जाते हैं उसकी कीमत क्या है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो वहाँ आपको दोनों डोसेस मुफ्त में मिल रही है। और यदि आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो आपको फर्स्ट डोज के 250 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और जब आप सेकेंड डोज लेने के लिए जाएंगे तो आपको फिर से 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इन सारी बातों के बारे में मैं आपकी कई तरह के क्वेरीज ज़रूर अब तक सॉल्व कर दी होंगी। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपकी क्वेरीज अगर सॉल्व ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा, और मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।